आपको अपनी बॉडी के रीजनरेशन के लिए चाहिए ना? हाँ दीदी। हाँ, मैं आपको भेज दूंगी, मेरे पास है। ठीक। ठीक है, हीलिंग का मेरे पास है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। बस इतना। हाँ, आज मैं ग्रुप में डाल दूंगी, और इतना है कि मुझे मैसेज जरूर कर दिया करो कि क्या चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इतने मैसेजेस में फिर कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। दीदी आज की भी जरूर भेजिएगा। सॉरी। आज की भी जो चार की। हाँ, आज की भेजिएगा। ओके, ये मैं दे दूंगी, मैं उसमें डाल दूंगी ग्रुप में। बाकी एक दो चीजें मैं और बता रही हूँ, उसे आप ध्यान से सुन लो, ताकि हमारा मेन मकसद ये होता है कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। ये बात बिल्कुल सच है कि आप बहुत मंत्र जाप कर रहे हैं। मंत्र शक्ति ग्रुप के तो जितने भी अपने साधक हैं वो बहुत अच्छा, टचवुड, पर बहुत अच्छी मेडिटेशन में गए हुए हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। बाकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तब तो हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र जाप भी कर सकते हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इन सब चीजों के लिए हमारा शरीर स्वस्थ रहना भी जरूरी होता है। इसीलिए मैं शरीर के ऊपर बहुत सारी चीजें आपको बताती रहती हूँ। एक दो चीजें मैं आपको आज बता रही हूँ, उसको भी आप ध्यान देके सुनना। हमारे मुद्राओं के ऊपर तो मैं कई बार ये बात कर चुकी हूँ कि कुछ स्पेसिफिक मुद्राएं होती हैं जिसका हमें बेनिफिट मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो मुद्राओं में मैं आपको कुछ चार पांच मुद्राएं बताती हूँ जो हर इंसान के लिए। चार, वैसे मैंने चार तो कई जगह पे बताई हुई हैं, जिसमें प्राण मुद्रा, पान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा एंड संजीवनी मुद्रा, कि ये मुद्राएं आपने लगानी लगानी है। लेकिन अब आप सब चक्रों की मेडिटेशन भी कर रहे हैं, चक्रों के ऊपर काम भी कर रहे हैं, और जब हम चक्रों के ऊपर काम करते हैं तो उन चक्रों के साथ स्पेसिफिक मुद्रा अगर हम लगाते हैं तो हमारी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, अब जैसे सपोज आप स्टार्टिंग करते हैं चक्रों की, तो आप मूलाधार चक्र से स्टार्ट करते हैं, लम वम रम यम हम ओम, ओम नमः शिवाय या सोहम, वॉट एवर, जो भी आप लास्ट में बोलना चाहे, खाली ओम भी बोल सकते हैं। तो जब हम इस तरीके की मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और हम इसका जाप करते हैं, चक्रों का जाप तो मैं बोलती बोलती हूँ कि जरूर करना चाहिए, चाहे आप एक साथ करें, या अगर आप एक साथ नहीं कर सकते तो अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का कर लें, या फिर ज्यादा लंबा ना करके, जैसे ज्यादा से ज्यादा आप 11 बार एक मंत्र को बोल लें। सपोज आप लम बोलते हैं तो आप 11 बार लम बोल लें, 11 बार वम बोल लें, 11 बार रम बोल लें, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बोलने का तरीका क्या रहेगा आपका, जैसे आप पहला वर्ड बोलेंगे उससे पहले आप डीप ब्रेथ लेंगे फिर बोलेंगे। जैसे आपने डीप ब्रीदिंग करी, लम, अगेन डीप ब्रीदिंग, लम। इससे क्या होता है कि हमारा प्राणायाम भी हो जाता है, मंत्रों का जाप भी हो जाता है। ये तो हुई दो चीजें, बट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर हेल्थ। तो उसमें जो तीसरी चीज इंक्लूड करने के लिए मैं बोलती हूँ वो हमेशा मैं मुद्रा बोलती हूँ। तो अभी लेटेस्ट काफी मैंने भी देखा है कि क्या चीजों में इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, और जो मेरे गुरुजी हैं उन्होंने भी बहुत रिसर्च किया, तो उसके बाद उन्होंने स्पेसिफिक चक्रों के लिए स्पेसिफिक मुद्राएं बताई हैं कि कौन सी लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उसको मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, और अपने एक्सपेरिमेंट के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप उस तरीके से करते हो और सपोज आपने 3 महीने भी लगातार कर लिया, नॉन स्टॉप, बिना बीच में गैप दिए, ठीक है, नॉन स्टॉप बिना बीच में गैप दिए, तो आप में ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे। नॉट ऑल ओवर द हेल्थ, यानी कि नॉट ओवर द फिजिकल हेल्थ, इनफैक्ट आपका मेडिटेशन की पावर इतनी बढ़ जाएगी उससे कि आपके सामने अगर एक व्यक्ति आएगा ना, तो वो अगर आपको अपने जबान से कुछ शब्द बोल रहा है, राइट, और उसके मन में कुछ और चल रहा है, यू कैन रीड कि उसके मन में क्या चल रहा है। इतनी पावर आपके अंदर आ जाएगी। आप उसके फोरहेड को देखेंगे, यू कैन कैच द वाइब्रेशन कि इस व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। इसके सिवा अगर आप 3-4 महीने इसको लगातार नॉन स्टॉप करते हैं तो आपके मन के अंदर एक भाव उठेगा, आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन मेक श्योर, मैं एक चीज बता देती हूँ, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं पूरी होती हैं। कई बार हमें लगता है कि अरे मैंने बोला था मैं उससे बात कर लूं, देखो उसका फोन आ गया, मेरा आज गुलाब जामुन खाने का दिल है, उसी समय कोई गुलाब जामुन का डिब्बा लेके आ गया।
आपने सोचा मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा, तो सामने कुछ चीज आ गई, आपको उसका उत्तर मिल गया। तो ये चीजें होंगी। अब आप सोचेंगे कि छोटी छोटी चीजें हो रही है, बड़ी चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? ठीक है, बड़ी चीजें इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि बड़ी समस्याएं जो हमारी जिंदगी में आई हुई हैं वो अकॉर्डिंग टू अवर कर्मा है। हमारे इस जन्म के कर्म, हमारे प्रीवियस जन्म के कर्म जो इतने एक्यूमुलेट हुए पड़े हैं, जब तक वो नहीं कट जाएंगे तब तक हमारी बड़ी समस्याओं का अंत नहीं होगा। तो ये नहीं मैं कह रही कि नहीं होगा, होगा, पर उसमें टाइम लगेगा। उसमें आपको दोनों चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, अपने ऊपर होने वाली क्रियाओं को भी और सत्कर्मों को भी। जब ये दोनों चीजें आप साथ लेके चलेंगे ना, आप क्रियाएं भी करेंगे और आपकी तरफ से सत्कर्म होता रहेगा। सत्कर्म मैं कई बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। आप दान पुण्य करो, आप तप जाप करो, आपकी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। अगर आपकी वजह से किसी की आंख में एक आंसू भी आया तो आपकी सारा तप जो है वो समझो विफल हो गया। गलत अपने मुंह से शब्द मत निकालो कभी भी, ठीक है? तो इस तरीके की जब बातें आप करोगे और उसके साथ साथ ये क्रियाएं करोगे, तो आप ये लिख के रख लो, डेट नोट करके रख लो कि विद इन 3 मंथ्स आपके अंदर ये सारी पावर्स कलेक्ट हो जाएंगी, आपका शरीर पूरा ठीक हो जाएगा, बीमारियां खत्म हो जाएंगी, आप लोगों को रीड कर पाओगे, आप अपनी इच्छाएं पूरी कर पाओगे। और हमें सिर्फ बोलने की देर होती है और हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और लास्ट सेशन में मैंने एक चीज और बताई थी कि जब हम इच्छाओं की बात करते हैं तो एक इच्छा को पकड़ के रखना है आपने। जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तब तक आपने अगली इच्छा की तरफ नहीं जाना है। और मैं किसी बड़ी इच्छा की बात कर रही हूँ, छोटी की बात नहीं कर रही। छोटी तो आप जो भी सोचेंगे होगी। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि किस तरीके से होता है कि हम कहते हैं कि हमारी जबान पे सरस्वती माता बैठी हैं, इसलिए हमें सही बोलना चाहिए, हम गलत बोलेंगे तो वो गलत चीज भी पूरी हो जाएगी, है ना? तो उसका भी मैंने तरीका आपको बताया था, रीजन बताया था कि हर 1.5 घंटे के बाद हमारी नॉस्ट्रिल की ब्रीदिंग जब चेंज होती है तो उस समय वो जो पल होता है कि यहाँ की ब्रेथ रुकी और यहाँ से आनी शुरू हुई, या यहाँ की रुकी यहाँ से आनी शुरू हुई, तो उस टाइम के उस ड्यूरेशन के जो फ्यू सेकेंड्स होते हैं, फ्यू सेकेंड्स, मे बी 2 सेकेंड्स, मे बी 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा का टाइम नहीं होता है। उस ड्यूरेशन में आपके मुख से जो शब्द निकलेगा, जब वो ट्रांजैक्शन हो रही है यहाँ की वहां, वहां की यहाँ हो रही है, तो उस समय आपके मुख से जो शब्द निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए कभी गलत शब्द मत बोलो, अपशब्द मत बोलो। अब जैसे कई माताएं बहनें ऐसी होती हैं, कहती हैं हम तो बोलते रहते हैं अपने बच्चों को, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तू तो कुछ कर ही नहीं सकती, तो तेरे से तो हो ही नहीं सकता। और वाकई उससे होता नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसे वाइब्रेशन ही वो दे रहे हो। आपकी नॉस्ट्रिल जो है वो उस समय अपना चेंज कर रही है पाथ, और आपने अपने बच्चे को बोल दिया तू तो किसी काबिल ही नहीं है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो समझो ये बात पत्थर की लकीर बन जाएगी और आपका बच्चा जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसीलिए कभी किसी के लिए गलत शब्द मत बोलो। अगर आप गलत शब्द बोलोगे और उस समय आपकी नॉस्ट्रिल का पाथ चेंज हो रहा होगा तो वो बात आपकी पूरी हो जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ बच्चों को मत डांटो, बच्चों के साथ गलत शब्द मत बोलो। हम कहते रहते हैं तू तो डम्बो है, तू तो डफर दिमाग है, तेरे को तो बात समझ ही नहीं आती है। वो कर करके हम अपने बच्चों को वही बना देते हैं, हम अपनी ही। और ऊपर से एक माँ की वाइब्रेशन तो इतनी स्ट्रांग होती है अपने बच्चे के टूवर्ड्स कि उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द पूरा होता है। आप चाहे इंटेंशनली नहीं बोल रहे हैं, आपके मन में, ठीक है मैं मानती हूँ कि उस समय आपको गुस्सा आया, आपने बोल दिया, लेकिन वो जो ऊपर यूनिवर्स है, यूनिवर्स ने आपकी उस चीज को कैच कर लिया, पाथ आपके ब्रीदिंग का चेंज हो रहा था और वो चीज पूरी हो गई। सो मेक श्योर कि बहुत सोच समझ कर सोचो। बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि कुछ सोचना भी है तो सोच समझ कर सोचो, क्योंकि जो आप सोच रहे हो वो वाइब्रेशन आपके मुख पर आएंगी और मुख से आएंगी तो वो यूनिवर्स में भी जाएंगी। ठीक है? तो इसलिए सोचने से पहले सोचो कि मैं जो सोच रही हूँ या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है भी या नहीं है। ये इन चीजों की तरफ जब तक आप ध्यान नहीं दोगे आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तो इन चीजों की तरफ आपने ध्यान देना है, आपने कोशिश करनी है। हम लोगों के देखो थॉट्स तो हजारों लाखों थॉट्स हम एक दिन में क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ये भी सच है कि उसमें से 99% थॉट्स जो होते हैं वो हमारे वो नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं, है ना? तो कोशिश करो धीरे धीरे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की, उसको पॉजिटिव करने की, कि जब भी सोचो पॉजिटिव सोचो। कोई आके आपको अगर समस्या भी बताता है ना,
जैसे अगर आपका बच्चा ही आता है, या आपके हस्बैंड है, या हस्बैंड है तो आपकी वाइफ है, कोई भी आके आपको अपनी कोई समस्या बताता है, वो अपसेट है, तो आप उसको सिर्फ एक ही आंसर दो, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ठीक है, या अभी भी सब अच्छा हो रहा है, आगे भी सब अच्छा होगा, दैट्स इट। आप कभी मत अपने विचार वहां पे प्रकट करो। क्यों? क्योंकि कई बार आपके विचार उस समय आप प्रकट कर रहे हो और आपकी जबान पे माता सरस्वती बैठी हैं, तो वो आपकी चीज जो है वहां पे सच हो जाएगी। इसलिए हमेशा बोलो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो उसमें होगा क्या कि अच्छे की जो आपकी वाइब्रेशन है वही यूनिवर्स कैच करेगा और वही आपको मिलेगा। ठीक है, एक चीज अगर आपके पास नहीं है, अगर आज हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कभी मत रिपीट करो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे की कमी है, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए। मतलब जो चीज आप बोल रहे हो, वो चीज आप बोल रहे हो ना, पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो अल्टीमेटली होगा क्या कि पैसा नहीं होगा। और वैसे एक चीज बता दूं, मेडिटेशन करते समय अगर आप कुबेर मुद्रा लगाते हो ना, तो वो फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। कुबेर मुद्रा आपको पता ही है कि हमारी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स होती हैं उनको थंब पे लगाते हैं और लास्ट की 2 फिंगर्स को यहाँ नीचे रखते हैं। दिस इज कॉल्ड कुबेर मुद्रा। ठीक है, कुबेर मुद्रा लगा के बैठने से भी हमारी जो फाइनेंशियल स्थिति है वो ठीक होती है, लेकिन मेक श्योर कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। जब तक पुराने कर्म नहीं कटेंगे, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको नहीं मिलेगी, ये बात श्योर है। अब हम बात कर रहे थे कि चक्रों के साथ कैसे हमने कनेक्ट करना है, जिससे हम हमारी हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी और इसके साथ साथ हमारी इंट्यूशन पावर, ये सब कुछ चीजें इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, तो जब हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, लम वम, लम और वम, जब हम इन 2 चक्रों का जाप करेंगे, जैसे आपने डीप ब्रेथ किया, लम, आपने 11 टाइम्स कर लिया, फिर आपने लम वम 11 टाइम्स कर लिया, तो उस टाइम पर जो आपको मुद्रा लगाकर रखनी है वो आपने लगानी है प्राण मुद्रा। ये होती है प्राण मुद्रा। ठीक है, लास्ट की 2 फिंगर्स की, या आप सिर्फ नाम लिख लो, मैंने ग्रुप में डाला हुआ है पीडीएफ, आप उसमें से देख सकते हैं कि कौन सी मुद्रा है। तो जब आप लम का जाप, वम का जाप प्राण मुद्रा लगाकर करते हैं, तो आपके शरीर में सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि आपके जो जॉइंट्स की पेन है, ठीक है, वो सब नहीं होती है। आपकी हड्डियों की, मसल्स की, नर्व्स की जो प्रॉब्लम है वो सारी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और जब आपको बॉडी में पेन ही नहीं होगा तो डेफिनेटली आप एक्टिव रहेंगे और अच्छे रहेंगे। तो आपने इन 2 के टाइम पे प्राण मुद्रा लगा लेनी है। उसके बाद हम पहुंचते हैं, 2 नीचे के 2 चक्र कर लिए, अब हम तीसरे चक्र पे पहुंचे जो है हमारा रम। तो जब आप रम का जाप करते हैं उस टाइम पर आप, और रम का भी और यम का भी, ये वाले 2 जब जाप करेंगे, पेट का रम, नाभि का, और हार्ट चक्र का यम, जब ये 2 जाप करेंगे तब आप लगाएंगे अपान मुद्रा। उसके लिए बीच की 2 फिंगर्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड अपान मुद्रा। ठीक है, ये लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो लोग डायबिटिक हैं उनकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। ठीक है, और स्टमक रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम है वो सारी इससे सॉल्व हो जाएंगी। आपकी डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आपके अंदर जो वो प्रॉब्लम आ रही है, लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, उसका कनेक्शन हमारे नीचे के ही मेन 3 चक्रों से होता है, तो वो भी आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। खासकर अगर आपका अग्नि तत्व भी बढ़ जाता है, और अग्नि तत्व बढ़ता है तो आपने अगर अपान मुद्रा लगाई हुई है तो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। तो उस टाइम आपने अपान मुद्रा लगानी है। इसके बाद जब आप पहुंच जाते हैं, लम वम कर लिया आपने, यम हमें फर्स्ट 3 फिंगर्स, लम वम के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने हार्ट चक्र तक कर लिया ना, अपान मुद्रा लगा ली, जब आप यम इस पे, सॉरी, हम पे पहुंचेंगे ना, दिस इज अवर थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र पे जब पहुंचेंगे तो आप पहले की 3 उंगलियों को लगा लें। ठीक है, इसको समान मुद्रा भी कह लेते हैं, इसको व्यान मुद्रा भी कह लेते हैं, लेकिन आप 3 उंगलियों को इकट्ठा लगाएंगे। उससे क्या होगा कि आपको जितना भी थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, या गले से रिलेटेड XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये लगा लेंगे। और कुबेर मुद्रा मैंने आपको बताई दी है, ये वाली ये जो मैंने 3 फिंगर्स की बताई है, इसको मैंने बताया ना कि इसको समान मुद्रा भी बोलते हैं, व्यान मुद्रा भी बोलते हैं। कुछ लोग इसको समान मुद्रा बोलते हैं,
सिर्फ ये फर्स्ट 2 फिंगर्स को लगा लेते हैं, तो कुछ 3 को लगाते हैं। 3 हम तब लगाते हैं, 3 लगाने का बेनिफिट ये होता है कि वो हमारे गले का सब कुछ कवर कर लेती है। तो हम पहली 2 की जगह 3 लगा लेते हैं, रहेगी वो भी व्यान मुद्रा और समान मुद्रा ही। ठीक है, उससे हमारा थायराइड वगैरह जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और जो भी गले से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो सब इसमें कवर हो जाती हैं। ठीक है, और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्रा है वो होती है पंचतत्व मुद्रा। ठीक है, ये आपने सारी चारों की चारों उंगलियों को अंगूठे के साथ लगा लिया। ये मुद्रा लगाकर आप लास्ट वाला जो जाप होता है, खासकर जो थर्ड आई का और सहस्त्रधार चक्र का जाप है, आप पंच मुद्रा लगाकर करें, पंचतत्व मुद्रा लगाकर आपको बेनिफिट मिलेगा। और जब आप वो कर लेंगे ना, इस तरीके से आपकी सारी मुद्राएं हो जाएंगी। जब आप लास्ट मुद्रा भी कर लेंगे ना, तो ऐसे का ऐसे ही अपना हाथ, जब आपने मुद्रा लगाई हुई है वाली, जैसे आपका लास्ट ओम नमः शिवाय का या ओम सोहम जो भी आप जाप करेंगे, उसका लास्ट जब हो जाएगा क्राउन चक्र का, तो इस हाथ को आपने ऐसे कैसे, यदि आपकी बॉडी में कहीं पे स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, लाइक किसी को घुटने में दर्द है, किसी को बाजू में दर्द है, तो ये मुद्रा बने बने ही, क्योंकि ये आपने आखिरी मुद्रा बनाई है अपने पूरे मेडिटेशन में, तो उसको आप उस दर्द वाली जगह पे रख दो कहीं पे भी। ठीक है, और उस समय आपने जो अपना थॉट क्रिएट करना है, जो उसमें इंटेंशन पुट करनी है, वो ये करनी है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कहीं दर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम परफेक्टली ऑल राइट, आई एम हेल्दी। ठीक है, ये कहते हुए आपने उस स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर वो जगह उस पर रख देनी है। फिर उसके बाद जैसे सपोज हाथ में दर्द है, आपने हाथ पे रख दी, उसके बाद उसको आपने प्यार से सहलाना है, और यही आपने इंटेंशन उसमें रखनी है, तू बिल्कुल ठीक है, तू बिल्कुल ठीक है, तू बिल्कुल ठीक है। ये नहीं कि तुम ठीक हो जाओ। ठीक हो जाओ का मतलब यू आर एक्सेप्टिंग के दिस इज पेनफुल, इसलिए आपने ये नहीं बोलना तुम ठीक हो जाओ। ठीक हो जाओ का कहने का मतलब है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमने एक्सेप्ट नहीं करनी है अपनी दर्द। ठीक है, तो आपने उसको अगर सहलाना है बाद में, तो आपने यही बोलना है कि यू आर परफेक्टली ऑल राइट। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, आप बिल्कुल ठीक हो, ये बोलना है आपने। अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना। जैसे आप, मेरे पास अभी पीछे भी किसी का आया हुआ था, एक आई डोंट नो, किसी लड़के का था शायद, के उसकी गर्लफ्रेंड उससे नाराज हो गई है या क्या है, ऐसी कोई बात थी। तो मैंने बोला, कहते हैं कि मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद मैं उसमें अपना वो इंटेंशन क्रिएट करता हूँ। और इंटेंशन क्रिएट क्या करते हो, मैंने कहा बोलते क्या हो, तो ही सेड कि मैं जो उसमें एफर्मेशन बोलता हूँ, वो मैं बोलता हूँ कि मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आ जाए, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आ जाए। मैंने कहा इसका मतलब सबसे पहले तो आप यही एक्सेप्ट कर लो ना कि वो आपके पास है ही नहीं है। और जब आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो वो चीज आपकी पूरी नहीं होगी। देन यू हैव टू से कि वो मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, तभी वो चीज आपके पास आएगी। ठीक है, वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना। और जब भी आप एफर्मेशन बोलो, शॉर्ट एफर्मेशन बोलो और स्पेसिफिक वर्ड्स बोलो। जैसे मैंने उस दिन भी आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक बंदे ने क्या एफर्मेशन करी थी, उसने इमेजिनेशन करनी शुरू कर दी थी मेडिटेशन में कि मेरे पास एक लंबी सी गाड़ी है और मैं उसमें ढेरों लड़कियों को बिठा के घुमा रहा हूं। क्योंकि उसको थोड़ा इस टाइप का चस्का था कि लड़कियों को घुमाना है, लंबी सी गाड़ी हो मेरे पास, ये वो, जैसे कई लोगों की ये चॉइस होती है। और वो यही अफर्म करता रहा, मेरे पास लंबी सी गाड़ी है, मैं ढेर लड़कियों को घुमा रहा हूँ। और करते 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 उसकी अफर्मेशन ये पूरी हो गई। और हुआ क्या कि वो गर्ल्स हॉस्टल में उनकी बस का ड्राइवर बन गया। लंबी सी गाड़ी भी आ गई क्योंकि वो बस आ गई, और लड़कियां भी आप बैठ गई उसकी गाड़ी में। सो उसने वर्ड्स जो बोले थे वो उसको किस तरीके से उसके सामने आया, अब आप ये देख लो। उसको तो बोलना चाहिए था ना कि मेरी अपनी कार है जिसमें मैं मतलब लड़की को घुमा रहा हूं, इस तरीके से बोलता किसी स्पेसिफिक के बारे में। उसने बोला लंबी सी गाड़ी और बहुत सारी लड़कियों को घुमा रहा हूं, और इसी एफर्मेशन में वो ड्राइवर बन गया था। तो मेक श्योर कि आपके जो शब्द हैं वो शब्द छोटे हों, पावरफुल हों, तभी उसका कोई फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसी दूसरी एफर्मेशन का भी एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, वो जिसने कहा था कि ड्रीमिंग शुरू कर दी उसने, डे ड्रीमिंग, कि मैं, मेरे चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, क्योंकि उसको कारों का बहुत शौक था। मेरे चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, मेरे चारों तरफ गाड़ियां गाड़ियां, और वो ट्रैफिक पुलिस का इंस्पेक्टर बन गया। अब तो उसके चारों तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां होती हैं। सो मेक श्योर कि व्हाट यू वांट, और उसको छोटे से छोटे शब्दों में उसको आप कहीं पे लिख लो।
बिल्कुल छोटे शब्दों में लेके उसको कहीं लिख लो और फिर उस एफर्मेशन को आप रोज बोलो, तब जाकर वो पूरी होगी। और इस तरीके से अगर आप स्पेसिफिक चक्रों के साथ स्पेसिफिक मुद्रा लगाकर करोगे तो ये चीजें आपकी जल्दी पूरी होंगी और आप बिलीव करो कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। कई बार तो हंसी आती है कि हम इतनी छोटी सी चीज यहाँ दिमाग में आती है और वो चीज सामने उपस्थित होती है, तो उस समय बल्कि दिमाग में आता है कि क्या हम सोच रहे थे। तो इसीलिए बात आ गई ना कि सोच के सोचो। तो इसलिए सोचना भी सोच के, क्यों? क्योंकि जो आप बोलोगे वो सच होगा। जब आपने यहाँ का जाप किया ना, खासकर जिसको मैं बोलती हूँ कि ओम हम का जाप करो, ओम हम का जाप आप करो, और ऊपर से अगर आपने ये व्यान मुद्रा लगाकर करा है, ये 3 फिंगर्स की या 2 फिंगर्स की, और ओम हम का जाप किया है, आप मानोगे कि 90 डेज के बाद आपके मुंह से निकलने वाले शब्द ज्यादातर सच होने हो जाएंगे। तो इसीलिए कभी किसी के लिए गलत मत बोलो, क्योंकि आप गलत बोल रहे हो और वो चीज सामने वाले को भुगतनी पड़ जाएगी। मैं बार बार कहती हूँ कि ये प्लीज ये क्रियाएं वही करे जो अपने पे कंट्रोल कर सकता है, जिससे किसी का बुरा ना हो। क्यों? क्योंकि आपने ये चीजें प्राप्त कर ली, आपने अच्छे कर्म भी किए, आपने प्राप्त भी कर ली, लेकिन आपने अपने थॉट्स के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया और आपके मुंह से गलत शब्द निकले तो वो सामने वाला सफर करेगा, और जब वो सामने वाला सफर करेगा तो अल्टीमेटली वो आपका एक नया कर्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो वो फिर अगर इस जन्म में नहीं भी भुगते तो अगले जन्म में भुगतने के लिए फिर पैदा होना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि ये क्रियाएं तब करना जब आपको अपने पे कंट्रोल हो। और एंड द सेकेंड थिंग, आप लोग घबराओ नहीं, उससे पहले मैं बता दूं, जितना ज्यादा आप ये मुद्राएं लगाकर ये क्रियाएं करोगे, ठीक है, जितनी मैंने मुद्राएं बताई हैं आपको, जितना ज्यादा आप ये करोगे ना, क्रियाएं करोगे, होगा क्या कि आप ये मत सोचना कि आपकी डाइजेशन पावर वीक हो गई है, लेकिन आपका जो शरीर है वो प्योरिटी चाहेगा, अंदर से भी इंटरनली भी प्योरिटी चाहेगा। तो उसमें होगा क्या कि आप कोई भी गलत खाना खा लोगे, जैसे आप एक्सेस में मैदा खा लोगे, आप एक्सेस में मीठा या नमक खाओगे। एक्सेस की बात कर रही हूँ मैं, छोटे मोटे की बात नहीं कर रही हूँ। कि आप सोचो कि आप रोज चाट पकौड़ियां खा लोगे, रोज समोसे खा लोगे, रोज पूड़ियां खा लोगे, तो आप ऐसी चीजें खाओगे, या आप बादी चीजें खाओगे। बादी इन द सेंस, बादी सबके लिए बादी नहीं होती है, बादी किसी किसी के लिए होती है, खासकर जिनकी प्रकृति वात की होती है उनके लिए बादी चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। अगर वो राजमा खा लें, छोले खा लें, वो गोभी खा लें, ठीक है, या पास्ता वगैरह खा लें, तो उसमें क्या होगा कि आपको बुरी तरीके से पेट दर्द होगा। ओम हम मैं बता देती हूँ अभी। तो कहने का मतलब है कि इस बात को आप अदरवाइज मत लेके जाइएगा कि अरे मैं तो चक्रों का जाप कर रही थी, मेरी डाइजेशन तो स्ट्रांग होनी चाहिए थी और ये क्या हुआ, मेरी डाइजेशन वीक हो गई। डाइजेशन वीक नहीं हुई है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो जंक एक्सेप्ट नहीं करती है, वो अंदर से इतनी प्योर हो जाती है कि वो प्योर चीजें ही सिर्फ एक्सेप्ट करती है। तो आपने कभी कभार मैदे की कोई चीज खा ली, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप चक्रों की